everyone, welcome back to my channel. So this is part 13 for our Maths Olympiad series. I hope आपने 12 तक सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए होंगे और जब तभी आप 13 पार्ट पे आएंगे। आप इन सारे 150 क्वेश्चन के पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। So let's start with the first question. An acute angle is formed between the hands of the clock at. सबसे पहले acute angle क्या होता है? Angle that is measuring between 0 to 90 degree. ठीक है? So हमें बोला कि इनमें से किसका जो हमारा हैंड है क्लॉक का वो acute angle बनाएगा। So देखो जो 9 o'clock है इसमें हमारा बनेगा राइट एंगल। 9 o'clock हमारे कैसे बजते हैं वो आपको देखना है। सो जो हमारी स्मॉल वाली आर वाली हमारी जो हैंड होगी वो किस पे होगी 9 पे और जो मिनट वाली होगी वो किस पे होगी 12 पे। ऐसे बजेगी 9। सो आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो ऐसे बना राइट एंगल। ठीक है, जो हमारा 4 o'clock होगा वहां पे हमारा बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जो 6 o'clock है उसमें हमारा बनेगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, सो बचा क्या 11 o'clock। 11 o'clock में हमारा बनेगा एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। सो 11 o'clock इज द आंसर। नेक्स्ट इज 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3 आर। ठीक है, सो हम देख लेंगे। देखो फर्स्ट हमें दिया है 2/6, 3/6 एंड 4/12। So if we'll cancel that, we'll get 1/3, 1/2 and 1/3. So यहाँ पे 2/3 नहीं आएगा। Then next 4/6, 6/9 and 8/12. यहाँ पे देखो यहाँ पे 2/3, 2/3, 2/3। ठीक है, मैंने 2 के टेबल से कैंसिल करा, 3 के से 4 के से। So आ गया 2/3। So this is the answer. बाकी आप देखो ये आपका कैंसिल ही नहीं होएगा। ठीक है, और तो इसलिए ये नहीं हो सकता। और ये वाला जो है यहाँ पे आएगा 2/3, यहाँ पे आएगा आपका 4/3 और यहाँ पे आएगा 1/2। सो ये भी नहीं हो सकता। सो कौन सा इक्विवेलेंट है 2/3 के? दिस वन। देन द नेक्स्ट वन इज 1/2, 4/9, 5/18 and 7/27 written in descending order are। तो आपको इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर सेम बनाते हो और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आप चारों डिनोमिनेटर का क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे। जब आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 54। ठीक है, नाउ मैं इन चारों फ्रैक्शंस पे लिख लेती हूँ। हमारा एलसीएम आया था 54। सो 54 हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है और उसके बाद हम न्यूमरेटर को कंपेयर करके ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 57 आ जाए, विल मल्टीप्लाई 27। सो हम यहाँ पे भी 27 मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 27 is 27। 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 54 आ जाए 6, तो हम यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 into 6 is 24। 18 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 54 आ जाए 3, सो हम यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 into 3 is 15। 27 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 54 आ जाए 2, सो यहाँ पे भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 7। सो 7 into 2 is 14। नाउ इजीली न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं। सो सबसे छोटा है ये, देन वी हैव दिस, देन वी हैव दिस एंड देन वी हैव दिस। हमें बताना था डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। सबसे पहले ये आएगा 1/2, तो 1/2 इन तीनों में है। फिर उसके बाद आएगा 4/9, सो 4/9 ये रहा। देन वी हैव 5/18, so 5/18 ये रहा। एंड देन वी हैव 7/27। सो डी इज द आंसर। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में करके बताया जैसे हम करते हैं यूजुअली। नेक्स्ट इज अ स्मॉल टैंक इज 2/5 full of water. This water is then poured into a large empty tank which has a capacity that is twice that of the small tank. What fraction of the large tank is filled with water? So यहाँ पे हमने बोला था कि जो small tank था वो 2/5 filled था। ठीक है, और हमें large tank के बारे में क्या बोला है कि जो large tank है उसकी capacity twice है, मतलब डबल है small tank से, मतलब कि 2x है। ठीक है, डबल है। Now
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लार्ज टैंक इज फिल्ड विद वाटर। सो कितना फिल्ड होगा वो वाटर से। तो देखो अगर मैं स्मॉल टैंक की कैपेसिटी को कुछ भी मान लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बी मान लिया, ठीक है, और अमाउंट ऑफ वाटर कितना है उसमें 2/5 वी हो जाएगा ये। अब कैपेसिटी कितनी है लार्ज टैंक की, स्मॉल टैंक से डबल है, मतलब कि 2v, ठीक है। सो अब हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है फ्रैक्शंस किसका, लार्ज टैंक इज फिल्ड विद वाटर। सो अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन कैपेसिटी ऑफ लार्ज टैंक। सो अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर इज 2/5v और कैपेसिटी कितनी है 2v, ठीक है। सो v से v कैंसिल हो जाएगा, 2/5 डिवाइडेड बाय 2, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा ये। सो विल गेट 2/10 विच इज 1/5। सो 1/5 इज द आंसर। सो लार्ज टैंक जो है उसका उसमें कितना वाटर फिल्ड होगा 1/5। द वैल्यू ऑफ, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 1/12, 1 3/4, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट था तो मैंने करेक्ट कर दिया, प्लस 2 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 1/3 and the brackets. So 12 into 3 is 36, 36 plus 1 is 37, so we have 37/12. 4 into 1 is 4, 4 plus 3 is 7, 7/4 plus 2 to the 4, 4 plus 1 is 5, so 5/2 minus 2 into 1 is 2, and 2 plus 1 is 3, so 3/2 minus 1/3. So this is the equation. Now 37/12 will remain as it is, 7/4 will remain as it is, plus 5/2 minus 3/2, और ये बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज होकर हो जाएगा हमारा प्लस, प्लस 1/3. नाउ फर्स्ट विल सॉल्व दिस ब्रैकेट. सो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6. 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 6 आ गया 2, सो 1 into 2 is 2. 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 6 आ गया 3, सो 3 into 3 is 9. एंड 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 6 आ गया 3, सो 3 into 5 is 15. ठीक है, सो now we'll move further. So 15 minus 9 is 6 and 6 plus 2 is 8 and 8/6 is 4/3. So इसको solve करके आ गया 4/3. Now 4 और 3 का एलसीएम होता है 12. 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाए 3, so 3 into 7 is 21. और 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाए 4 and 4 into 4 is 16. 37/12 will remain as it is. Now 21 plus 16 होता है हमारा 37 and 37/12. सो गाइज यहाँ पे एक मिसप्रिंट था, यहाँ पे माइनस साइन आना था तो मैंने सारे में माइनस साइन लगा दिया. सो यहाँ पे आ गया माइनस, सो दिस विल गेट कैंसिल क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सेम डिजिट है, सो इट विल कम 0. सो 0 इज द आंसर. आप याद रखना कि ये नेगेटिव, ये कैंसिल होके 1 नहीं आता है, 0 आता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन यहाँ पे फिगर्स रॉन्ग दी हुई थी तो मैंने ठीक कर दी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 1/3 ऑफ इट्स होल. सो यहाँ पे क्या है, 1/4 है, यहाँ पे क्या है, 1/2 है, यहाँ पे भी क्या है, 1/2 है, और यहाँ पे क्या है हमारा 1/3 है. सो डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज हाउ मेनी पार्ट्स शुड बी शेडेड इन फिगर 2. फिगर 2 में, फिगर बी में हम कितने पार्ट्स को शेड करें टू मेक इट द सेम फ्रैक्शन एज द शेडेड पार्ट इन फिगर ए. सो यहाँ पे अनशेडेड आएगा, अनशेडेड पार्ट इन फिगर ए. सो सबसे पहले तो अनशेडेड कितने हैं ए फिगर में. ए फिगर में हमारे ये वाली फिगर भी रॉन्ग है, दिस इज अ फिगर, सिर्फ यही वाला शेडेड है. सो यहाँ पे अगर मैं अनशेडेड देखूं फिगर ए में, अनशेडेड फिगर कितना है हमारा 3/4.
ठीक है, और शेडेड कितना है 1/4, ठीक है। नाउ अगर मैं फिगर बी को देखूं, सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 into 8 that is 16 small squares, 16 small squares हमारे हैं, ठीक है। नाउ जिस पार्ट को मुझे निकालना है उसको अगर मैं x मान लूं, so can I say that x part should be shaded in figure B, ठीक है। और उसमें है कितने टोटल पार्ट 16, और उसको मैं अनशेडेड के इक्वल रख देती हूँ A फिगर के, so 3/4 के इक्वल अगर मैं इसको रख दूं तो यहाँ से मैं x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। So 12 is the answer। दोबारा बता देती हूँ, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। हाउ मेनी पार्ट शुड बी शेडेड इन फिगर बी, ठीक है। तो शेडेड पार्ट्स फिगर बी के हमने मान लिए x। टोटल पार्ट कितने हैं फिगर बी में, हमने अभी काउंट करा 16 है, so 16 हमारा यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में, इज इक्वल्स टू हमें किसके इक्वल बनाना था, अनशेडेड पार्ट के इन फिगर ए। सो फिगर ए में अनशेडेड पार्ट कितने हैं 3/4, इसलिए मैंने इसको 3/4 के इक्वल रख दिया और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। सो वो आई है हमारी 12। सो 12/16 हमारा क्या होगा, अनशेडेड पार्ट होगा फिगर बी का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, so the next question is, what is the decimal fraction shown by the shaded part of the figure given alongside? So shaded part यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 और total कितने हैं हमारे 10, so 5/10 that is 0.5 is the answer। Next is insert the proper suffix which is common to all। so आप सारे suffix लगा के देख सकते हो, land ute कुछ नहीं होता तो पहले हट गया, and लैंड एंड भी कुछ नहीं होता, सो ये भी हट गया, लैंड एंड, ठीक है, नाइट एंड, वाटर एंड, सो ऐसा भी कुछ नहीं होता, सो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा फॉल, सो लैंड फॉल, नाइट फॉल, वाटर फॉल भी होता है, पिट फॉल भी होता है, सो फॉल इज द राइट सफिक्स फॉर ऑल दीज वर्ड्स। Next and the last question is, so P and Q are two whole numbers, then commutative law is applicable to subtraction if and only if, ठीक है। commutative law subtraction में कब लगेगा जब क्या होगा, P और Q इक्वल होंगे। देखो आपको पता है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है, लाइक इफ आई से दैट A - B = B - A, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि 2 - 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 - 2, क्योंकि यहाँ 1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, तो ये इक्वल नहीं होते। बट ये कब इक्वल हो सकते हैं, जब P और Q दोनों इक्वल हो, सिर्फ तब, लाइक जब A की भी वही वैल्यू और B की भी वही हो, जैसे 2 - 2 = 2 - 2 हो, तो ही ये एप्लीकेबल है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो हम इसको सॉल्व करके भी आपको बता सकते हैं कैसे होएगा ये सॉल्व। देखो मैंने क्या ले लिया, मैंने बोला दैट P - Q is equal to Q - P, यही बोलता है कम्यूटेटिव लॉ। नाउ अब मैं क्या करूंगी, आई विल सब्ट्रैक्ट Q, मैं ना सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ Q both sides, ठीक है। so P - Q - Q is equals to Q - P - Q, so P minus Q minus प्लस होता है, so 2Q is equals to Q से Q कैंसिल, तो बचा -P। अब देखो यहाँ पे -P आ रहा है, इसको हटाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ना ऐड कर देती हूँ P both sides, so P - 2Q plus P is equals to -P plus Q, both sides मैंने P ऐड कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे P plus P 2P हो गया -2Q हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, बट यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है तो मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ, सो 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, P - Q is equals to 0 आ जाएगा, P is equals to -Q है, -Q उधर जाके +Q हो जाएगा, so P is equals to Q हो गया, so this is the answer। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे एप्लीकेबल है।